का टाइम बढ़वा रहे हैं, कम करवा रहे हैं 9 बजे से कर लेते हैं स्टार्ट। और क्लास बी बना दिया और क्लास सी ए बी सी जो भी आपका मन करे इस तरह से आप बना लें। क्लास ए के अंदर मैं कोई एक मेथड रखना चाहता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मान लो प्रिंट नाम से एक मेथड रखना चाहता हूँ। अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया, नींद आने लगी। इसमें मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ क्लास सी प्रिंट मेथड। वैसे तो क्लास सी में हम रखना नहीं चाहते, इसे हटा दें। हम रखते हैं क्लास ए और क्लास बी में। क्लास ए में रख दिया और क्लास बी में भी रख दिया। ठीक, क्लास बी में भी रख दिया। ठीक है, हम बात कर रहे थे मल्टीपल इनहेरिटेंस की। सिंगल इनहेरिटेंस, एक ही क्लास में इनहेरिटेंस। मुझे मालूम है ना कब क्या बताना है। हम बात कर रहे थे मल्टीपल इनहेरिटेंस की। ठीक, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहता है कि कोई एक क्लास जिसके मल्टीपल पेरेंट्स हो जाएं, जैसे कि क्लास ए थी मेरी और क्लास बी थी और क्लास सी थी। मैं चाहता हूं क्लास सी का पेरेंट हो जाए, यानी कि एक्सटेंड कीवर्ड्स की हेल्प से पेरेंट होते हैं ना। एक्सटेंड्स कीवर्ड की हेल्प से मैंने कहा से क्लास ए और क्लास बी ये दोनों हो जाओ। ठीक, अब मैं इसके मेन मेथड के अंदर, क्लास सी के मेन मेथड के अंदर सी का ही एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता था। क्लास सी इज इक्वल टू न्यू क्लास सी, और इस तरह से मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, बन गया। इस ऑब्जेक्ट को इस सी नाम के रेफरेंस वेरिएबल में रखा जिसकी टाइप यही है, क्लास सी। ठीक, अब मैं इससे कहता हूं कि सी डॉट प्रिंट मेथड इस्तेमाल हो जाओ। ठीक, प्रिंट मेथड देखो किस किस के पास है। प्रिंट मेथड तो ए बी के पास भी है और प्रिंट मेथड ए के पास भी है, तो वो कौन सा वाला इस्तेमाल करे? दोनों की स्पेलिंग सेम है, वो कौन सा वाला इस्तेमाल करे? अपनी क्लास में तो है ही नहीं उसके पास, सी के पास तो है ही नहीं। भाई मैंने कहा सी से कि क्लास ए और क्लास बी आपकी पेरेंट हैं, तो आप कह रहे हो कि प्रायोरिटी अपने करीब वाले को, तो कभी भी ऐसा होता होगा ये पेरेंट हैं, ये ज़्यादा पेरेंट हैं? हाँ, मैंने तो सिर्फ पेरेंट शब्द इस्तेमाल किया, मैंने तो ग्रेटर पेरेंट इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने केवल पेरेंट शब्द इस्तेमाल किया। तो कभी भी पेरेंट की तुलना ऐसे होती है, ये पेरेंट हैं, ये कम पेरेंट हैं, ये ज़्यादा पेरेंट हैं? ऐसा तो होता ही नहीं। पेरेंट तो मतलब पेरेंट, हिंदी में बोले तो अभिभावक मतलब अभिभावक। होता है कुछ ऐसा कि ज़्यादा अभिभावक, कम अभिभावक, केवल अभिभावक? ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो इसलिए यहाँ तो वो वाला कॉन्सेप्ट चलेगा ही नहीं। हाँ, यहाँ पर एरर देगा, वही एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आएगी। इससे कहते हैं हम एक्सटेंड्स कर ले क्लास ए को, यानी कि क्लास ए के इसके पास मेथड आ जाएंगे। देखें जरा, ये बना ऑब्जेक्ट और ये आ गए यहाँ, और सी डॉट देखो आ रहा है ना, क्लास ए से पेरेंट मिल गया इसको। और अगर ये कहता कि नहीं जी मैं तो पेरेंट बनाना चाहता हूँ अपना बी को,
तो देखो ये क्लास बी से आ चुका होता, ये प्रिंट मेथड कहाँ से आता, डॉट प्रिंट कहाँ से आया, देखो क्लास बी से, दिख रहा है क्लास बी से आ रहा है, ठीक। परंतु ये कह रहा है नहीं जी अब तो हम दोनों को अपना पेरेंट बनाना चाहते हैं क्लास ए को भी बनाना चाहता है। तो ऐसे केस में क्या कहेगा ये, सिंटेक्स एरर ऑन टोकन क्या है, एनोटेशन नेम एक्सपेक्टेड इंस्टेड। गलत कह रहा है कि भैया यहाँ पर ये जो आपने लिख दिया है एक क्लास के दो दो पेरेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत बात है। ऐसा कभी जावा में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लो एक जैसे नाम के उसके पास भी मेथड होते और एक जैसे नाम के मेथड उस क्लास ए के और क्लास बी दोनों के पास ही होते और वो कहता मैं तो इस्तेमाल करूँगा, तब वो कैसे डिसीजन ले पाता किसको इस्तेमाल करें, यही वाली प्रॉब्लम आ जाती। इसलिए उसने क्या कहा कि नहीं भाई ऐसा हम अलाउ ही नहीं करेंगे, ऐसा हम अलाउ ही नहीं करेंगे। ठीक, ये मेरी क्या है, क्लास ए जिसके पास प्रिंट नाम का एक मेथड है, इसके पास शो नाम का भी एक मेथड है। ठीक, क्लिक समझ में आ रहा है। ऐसे ही मेरी एक और क्लास है, ये मेरी क्लास बी है, इसने भी ये प्रिंट नाम का और शो नाम का मेथड रख रखा है। क्लियर है। अब मेरी जो क्लास सी है वो कहती है कि मैं तो भैया इन दोनों को अपना पेरेंट बना लेता हूँ। मेरी क्लास सी कहती है कि मैंने तो इन दोनों को अपना पेरेंट बना लेना है। ठीक, और जब पेरेंट बन जाना है तो मैं इनके मेथड इस्तेमाल करूँगा या करूँगी। ठीक, इसने कहा ये भी मेरा पेरेंट, इसने कहा ये भी मेरा पेरेंट। अब इसने इस्तेमाल करने की कोशिश करी क्या कि भैया हमें तो शो मेथड इस्तेमाल करवा दो, हमें शो मेथड इस्तेमाल करा दो। कौन सा वाला इस्तेमाल करने जाए वो शो, इस वाले को इस्तेमाल करने जाए या इस वाले को, समझ में ही नहीं आएगा कौन से वाले को इस्तेमाल करे। यही एम्बिग्यूटी, ये देखेगा अच्छा शो तो यहाँ भी है और शो मेरा यहाँ भी है, कौन सा इस्तेमाल करूँ, ये करूँ ये करूँ, कौन सा करूँ, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। हाँ, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम कहते हैं उसको हम इंग्लिश में। तो एम्बिग्यूअस हो जाएगा, उसको कोई डिसीजन लेने में वो सक्षम नहीं रहेगा। ऐसी वाली चीज़ों के लिए मल्टीपल इनहेरिटेंस पहले से ही जावा ने मना कर दिया कि भाई मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर पॉसिबल नहीं है, किसी भी क्लास का केवल और केवल एक ही पेरेंट रह सकता है। क्लियर है, समझ में आया। सभी क्लास, जितनी भी क्लास हैं, देखो अभी मैंने इसको पेरेंट नहीं बनाया, ये पेरेंट बाजी इनकी खत्म कर दी। ठीक, अब ये मेरी क्लास सी है, क्लास सी के पास सिर्फ एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड, मेथड वन। ये मैंने एक मेथड बना दिया इसका। ठीक, कुछ भी प्रिंट करा लो, आई एम मेथड वन ऑफ क्लास सी। मैं क्लास सी का मेथड वन हूँ, एक ही मेथड है ना क्लास सी के पास, क्लास सी के पास एक ही तो मेथड है। अब मैं कह रहा हूँ सी डॉट, ये कितने सारे मेथड आ गए देखो, ये कहाँ से आए। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको ताकि समझ में आए आपको क्या हो रहा है। ये सारी बातें, स्निपिंग टूल तो चल नहीं रहा, प्रिंट स्क्रीन तो चलेगा ना, हाँ प्रिंट स्क्रीन चला। और आते हैं यहीं बात, इसे सबको मिटा देते हैं, समझ में आ गई बात आपके। यहाँ मैंने प्रिंट स्क्रीन कर दिया और इसको बड़ा करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो सारे मेथड कहाँ से आए। दिख रहा है आपको बड़ा बड़ा, ये दिख रहा है कुछ लिखा हुआ, ये दिख रहा है आपको लिखा हुआ, यानी कि ऑब्जेक्ट क्लास से आए ये सारे मेथड। ऑब्जेक्ट क्लास हमने क्या पेरेंट बनाया था ऑब्जेक्ट क्लास को, क्या हमने ऑब्जेक्ट क्लास को पेरेंट बनाया था, नहीं बनाया था। इसका मतलब जावा में हम किसी भी क्लास का पेरेंट बनाएं या ना बनाएं, ऑब्जेक्ट क्लास उसका पेरेंट बाय डिफॉल्ट बन जाती है। यानी कि जितनी भी जावा
ये वहीं से आए हैं, ऑब्जेक्ट क्लास से आए हैं। हमने थोड़ी बनाया, हमने तो सिर्फ एक ही बनाया था। कौन सा बनाया था? मेथड 1। देखो हमने तो सिर्फ ये बनाया था, मेथड 1, ये रहा मेथड 1 हमने बनाया था। और ये मेन मेथड, इसकी भी डेफिनेशन हमने, बस इस क्लास सी के 2 ही हैं और बाकी के पता नहीं कहाँ से आए। हाँ जी, कैसे आते हैं? इंटरनली ऑब्जेक्ट जो है सभी क्लास का पेरेंट, जावा के लिखने वालों ने इंटरनली ये वाली फीचर दे दी, फैसिलिटी दे दी। आप जैसे ही कोई क्लास बनाओगे, उस क्लास को हम ऑर्फन नहीं रखेंगे, अनाथ नहीं रखेंगे, उस क्लास के ऊपर एक पेरेंट आ जाएगा। लेकिन मेरी सबसे पहली ड्यूटी रहेगी कि चेक करना कि कहीं उसका पहले से ही कोई पेरेंट है या नहीं, मैं तभी उसको ऑब्जेक्ट पेरेंट बनाऊंगा। उसकी पहली ड्यूटी क्या है? ये चेक करना कि उस क्लास का कोई पेरेंट है भी या नहीं, और अगर देखा कि उसका कोई पेरेंट नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्लास उसकी खुद पेरेंट बन जाती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? इंटरनली ये जो क्लास शब्द लिखा गया, जावा सचेत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जैसे ही क्लास शब्द देखा तो उसकी पहली ड्यूटी चेक हो जाती है कि इस क्लास सी के बराबर में जाके चेक करूं कि कहीं एक्सटेंड वगैरह तो नहीं लिख रखा, और अगर नहीं लिख रखा तो वो ऑब्जेक्ट को इसी क्लास का पेरेंट बना देता है, किसी भी क्लास को ऑर्फन नहीं छोड़ता। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब मैंने ऐसे कर दिया, EXTENDS क्लास ए कर दिया। अब तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, ऑब्जेक्ट तो होता ही है और ए भी हो गया, ये तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। अभी तो हम मना कर रहे थे मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, अब कैसे हो गया? एक क्लास के दो दो पेरेंट अभी हमने मना करा था ना, नहीं हो सकते, पर अब देखो हो भी गए। हाँ यस, उसने यही कहा, मैंने कहा ना कि सबसे पहली उसकी ड्यूटी होती है ये चेक करना कि कहीं उसका कोई पेरेंट है या नहीं। जब अगर पेरेंट रहेगा तो ऑब्जेक्ट पेरेंट नहीं बनेगा, उसे पता है पहले ही जब उसका पेरेंट बना हुआ है तो अब मुझे बनने की क्या आवश्यकता। आ रहा है समझ में? पर देखें जरा, ये डॉट लगा के देखा, ये तो अभी भी आ रहे हैं ऑब्जेक्ट वाले मेथड बहुत सारे, ये कहाँ से आए? अब क्लास ए के पास गया, ये देखो ये गया क्लास ए के पास, देखा क्या इसका कोई पेरेंट है? अब इसको बना दिया, इसको बना दिया ऑब्जेक्ट का चाइल्ड, यानी कि इसका पेरेंट किसे बना दिया होगा? ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट के सारे मेथड इसको मिल गए होंगे फ्री में। और जब इसको मिल गए तो इसके चाइल्ड को भी तो मिलेंगे, इसके द्वारा इसके चाइल्ड को भी तो मिलेंगे। तो यहाँ पर जो मिले इसके चाइल्ड को इसके पेरेंट के द्वारा मिले, यानी कि ऐसे मिले। कहाँ गया मेरा पेंट ब्रश? कंट्रोल जेड 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 जेड। ठीक, तो यानी कि ऐसे नहीं मिले, ये जो है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो क्लास ए से मिल गए होंगे और कुछ ऑब्जेक्ट क्लास से मिले होंगे, ऐसे सोच रहे हो अगर आप, ऐसे नहीं मिले। इनको मिले कैसे? अभी बताता हूँ। ये वाली चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं, ये हो गई ख़त्म, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, अब इसको करते हैं, एक और लिंकिंग देते हैं। क्लास ए के पास गया, चेक किया क्लास ए का कोई पेरेंट है या नहीं है, दिखा उसका कोई पेरेंट नहीं है, तो उसका पेरेंट बना दिया उसने ऑब्जेक्ट को। ठीक, उसका पेरेंट बना दिया उसने ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट के जितने भी मेथड थे वो सारे के सारे मिल गए किसको? वो सारे मेथड मिल गए क्लास ए को, सारे मेथड मिल गए क्लास ए को। और क्लास ए की वजह से ही, क्लास ए की वजह से ही वो सारे मेथड किसको मिल गए? क्लास सी को। क्लास ए की वजह से ही वो सारे मेथड मिल गए क्लास सी को। समझ में आया? तो लेवल बन गया, देखो लेवल, लेवल बना ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये मेरा लेवल 1 है, लेवल 1, ये मेरा लेवल 2 है। ठीक, और ये
ये चाइल्ड है, ये काय का लेवल? भाई पेरेंट की तो लेवल चेक कर रहे हैं हम। वो लेवल 1 का पेरेंट है और वो लेवल 2 का पेरेंट है। ठीक, तो लेवल बन गया, यानी कि मल्टी लेवल तो अलाउ हो जाएगा पर मल्टीपल नहीं होगा। मल्टी लेवल तो हो जाएगा। भाई ऐसा तो सबने सुना होगा कि ये मेरे पिताजी और ये उनके भी पिताजी, ये उनके भी पिताजी। ठीक, ऐसा किसी ने नहीं सुना होगा ये मेरे पिताजी, ये मेरे पिताजी, ये भी मेरे पिताजी। ऐसा किसी ने नहीं सुना होगा। क्यों केवल चाचा ही सुना, फूफा नहीं सुना, मामा नहीं सुना? आप तो कॉन्सेप्ट ही नया लाया करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं है, यूज है, बहुत सारी जगह इस्तेमाल करेंगे, करा भी होगा, अब तक कर भी चुके होंगे आप। अच्छा देखें जरा, ये ऑब्जेक्ट का ये डॉट टू स्ट्रिंग इस्तेमाल नहीं करा आपने? नहीं जी, देखो ऑब्जेक्ट का है। अच्छा, डॉट टू स्ट्रिंग इस्तेमाल नहीं किया, वाह। अच्छा, आपने इक्वल्स यूज किया, इक्वल्स? भाई वो ऑब्जेक्ट से ही तो मिल रहा है। ठीक, ये इस्तेमाल होते हैं भाई, देखो ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक, और ज्यादातर सारे नहीं इस्तेमाल होते, एक या दो ही इस्तेमाल करते हैं हम। हैश कोड जब हम वहाँ करेंगे ना, कलेक्शन की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम हैश कोड की बात करेंगे। शायद हैश कोड मैंने आपको बताया भी है, बताया नहीं मैंने? एट द रेट करके एरे का सिंबल याद नहीं आ रहा? एट द रेट, फिर एरे का सिंबल, फिर कुछ हैश कोड एड्रेस 6 डिजिट का, बताया नहीं था? सर वो बताया था ना? नहीं सर, आप स्ट्रिंग में बोल रहे थे बताने के लिए, लेकिन आपको मिला नहीं। जब मैंने आपसे कहा था कि जब मैं एरे को प्रिंट कराता हूँ तो देखो कुछ प्रिंट होके आता है, अगर डबल डायमेंशन है तो डबल वो, याद आया? हाँ हाँ हाँ, देखो मेरे को याद रहता है सब कुछ। आपने बस ये बताया था कि इसका ऐसा डिफाइन, वही हैश कोड होता है। ठीक है, ये तो इन्हें तो याद दिया, शाबिन की याद। अरे तो सर ने बताया। चलो यहाँ तक समझ में आया? यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है, बट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पॉसिबल है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पॉसिबल है जावा में। ठीक, तो दो तरीके के इनहेरिटेंस देख लिए हमने, मल्टीपल और मल्टी लेवल। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम इज देयर। ठीक, ambiguity problem is there. Suppose we are having two parent class and both the parent class having same name method, and our child class want to use same name method, then our compiler will be confused which type of method I am going to use. That's why ambiguity problem is there. So that Java does not allow multiple inheritance. Getting or not? देखो आप ही यस कर रहे हो। यस, प्रिंट मेथड इस्तेमाल करा हम। ठीक, और हम इसको अब रन कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आई एम क्लास ए प्रिंट मेथड, ऐसा उसने प्रिंट करा। आई एम क्लास ए प्रिंट मेथड, ऐसा उसने प्रिंट करा। मल्टी, अभी मल्टीपल नहीं हुआ। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सभी क्लास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस फॉलो करती हैं। कोई सिद्ध कर सकता है इस बात को? हाँ, ये फोटो दिखा देना उसको, इंटरव्यूअर को। ऑब्जेक्ट की वजह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बाय डिफॉल्ट लागू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सबका पेरेंट ऑब्जेक्ट है, और जैसे ही हमने एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया या जैसे हमने कोई क्लास यूज की, तो पहली ड्यूटी है वो चेक करेगा कि क्या इस क्लास का कोई पेरेंट है या नहीं। नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट को बना देगा, यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नहीं कहलाएगा। बट जैसे ही हमने एक्सटेंड कर दिया और किसी क्लास को बनाया, यानी कि क्लास ए को मैंने एक्सटेंड करके इसका पेरेंट बना दिया, ठीक, तुरंत क्लास ए का पेरेंट देखेगा, पाएगा ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्लास ए देन क्लास सी, हो गया ना मल्टी लेवल। अब हम जानबूझ के
इंटेंशनली बनाते हैं मल्टी लेवल। क्लास ए को कुछ नहीं करा हमने, क्लास बी को कर दिया, क्लास बी का पेरेंट बना देते हैं क्लास ए का, क्लास ए का पेरेंट, सॉरी क्लास ए को पेरेंट बना दिया क्लास बी का। ये बात ध्यान रखना, जो भी राइट साइड में होता है वो पेरेंट होता है, जो भी राइट साइड में होता है वो पेरेंट होता है, और जो एक्सटेंस के लेफ्ट साइड में होता है वो चाइल्ड होता है। ठीक, वो चाइल्ड होता है। इसको हम डिराइव्ड क्लास और ड्रिवन क्लास भी कहते हैं, इसको हम डिराइव्ड क्लास और ड्रिवन क्लास भी कहते हैं। ठीक, डिराइव्ड क्लास और ड्रिवन क्लास, ड्रिवन क्लास जो ड्रिवन हो रही है, डिराइव्ड क्लास जो ड्राइव कर रही है। ठीक, ड्राइव क्लास जो ड्राइव कर रही है, ड्रिवन क्लास जो ड्रिवन हो रही है। ठीक, क्लास बी का पेरेंट कौन हुआ? क्लास ए। ठीक, अब क्लास ए के पास कोई पेरेंट नहीं, क्लास सी के पास बना देते हैं क्लास बी का पेरेंट, इसको बना देते हैं क्लास बी का। तो अगर फोटो में देखा जाए तो कैसा दिखेगा? इस तरह से कुछ बन के आएगा। ये जो है मेरी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी यहाँ बना देते हैं, और इसको मिटा के कर देते हैं, इसका करते हैं क्लास ए, और यहाँ इसको करते हैं इसे मिटाई देते हैं, यहाँ करते हैं क्लास बी जिसने एक्सटेंड कर लिया क्लास ए को, जिसने एक्सटेंड कर लिया क्लास ए को। ठीक, और इधर क्लास सी ने एक्सटेंड कर लिया क्लास बी को। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। और क्लास ए का कौन रहा होगा बाय डिफॉल्ट? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इस तरह से लेवल बन गया। अब देखते हैं, मैंने प्रिंट मेथड इस्तेमाल करा। ठीक, प्रिंट मेथड इस्तेमाल करा, परंतु देखा प्रिंट मेथड तो क्लास बी के पास भी है, प्रिंट मेथड तो क्लास ए के पास भी है, कौन सा वाला इस्तेमाल करेगा ये? प्रिंट मेथड तो देखो इसके इसके पास भी है, ये मेरी इसके पास भी प्रिंट मेथड है, इसके पास भी प्रिंट मेथड है, और ये कह रहा है मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ प्रिंट मेथड। कौन से वाले को इस्तेमाल करेगा? बी वाले को ही क्यों करेगा? वेरी गुड, यहाँ पर क्लोज वाला रिलेशन देखा जा सकता है, यहाँ पर प्रायोरिटी देखी जा सकती है कि कौन उसके नियर बाय है, कौन उसके नियर टू है, कौन उसके क्लोज में है, कौन उसके करीब है। समझ में आ रहा है? और सेव किया, रन किया, तो आई एम क्लास बी प्रिंट मेथड, आई एम क्लास बी प्रिंट मेथड। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? किसी को कोई इशू? यहाँ से अगर हम ए वाले को प्रिंट कराना चाहें तो ए वाले का आपको ऑब्जेक्ट बना के कुछ ना कुछ फोर्सफुली करना पड़ेगा, तब जाके आप उस वाले को इस्तेमाल कर सकते हो। कहाँ? यहाँ पर क्लास ए कर दूँ, ये इसको क्लास ए कर दूँ, क्लास ए कर दिया। ठीक, अब हमने किया तो आपका क्या आ गया? जो मेथड रिजोल्यूशन होगा तो किसके बिहाफ पे होगा? रेफरेंस के बिहाफ पे होता है मेथड रिजोल्यूशन। देखो दो पार्ट होते हैं, इस इक्वल के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। मेथड रिजोल्यूशन हो रहा है इसके बिहाफ पे। ठीक है, मेथड रिजोल्यूशन हो रहा है रेफरेंस के हिसाब से। तो आपने फोर्सफुली करा, देखो मैंने बताया ना कि आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप उस क्लास ए का मेथड इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो इसके अंदर हम दो तीन तरह के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये मेरा नोट पैड आ गया वापस। ठीक, यहाँ से हमने क्या, ये क्लास ए, और क्लास ए के पास कोई पेरेंट नहीं है, क्लास बी कह रहा है कि मैंने करना है एक्सटेंड्स किसको? क्लास ए को, और क्लास सी कह रहा है मैंने करना है एक्सटेंड्स क्लास बी को। ठीक, ये हो गई बातें। अब आते हैं इसके मेन मेथड में। ठीक, इन सबको हटा देते हैं।
ये वाला तो आपने देख लिया पॉसिबल है, ठीक। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, क्लास बी इज इक्वल टू न्यू क्लास सी, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? देखो ध्यान से, क्या है, पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, ये पॉसिबल है। पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है, यानी कि इसको अगर साधारणतः रोजमर्रा की लाइफ के जैसे शब्दों में सुना जाए तो पेरेंट कह सकता है कि मैंने अपने इस चाइल्ड ऑब्जेक्ट को पोषित किया है, ठीक। अब बात करते हैं ऐसे, इसी क्लास के अंदर, क्लास सी के अंदर कर रहे हैं हम, क्लास बी B1 इज इक्वल टू न्यू क्लास बी, पेरेंट का रेफरेंस पेरेंट का ऑब्जेक्ट, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। जब ये अपनी तरह के ऑब्जेक्ट को रख सकता है तो वो भी अपनी तरह के ऑब्जेक्ट को रख सकता है, ठीक। अब हम एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्लास C1 इज इक्वल टू न्यू क्लास बी। अब कह रहे हैं कि चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट का ऑब्जेक्ट, चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट का ऑब्जेक्ट, ऐसे वाला कॉम्बिनेशन हमारा खतरनाक कॉम्बिनेशन है, ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। मतलब कहना क्या चाहता है वो, ये कहता है ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि मेरा जो पेरेंट है इससे मैंने पोषित किया है, हाँ फोर्सफुली करेंगे, वही मैंने बोला था ना, डेटा लॉस के चांसेस रहेंगे, वो डाउन कास्टिंग और ये सब बताया था ना, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखें जरा ये वाला कॉम्बिनेशन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ये कॉपी किया, चलो सारे कर लेते हैं कॉपी, ये कॉपी किया, इसको रहने देते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं, और ये पेस्ट किया। देखो सबसे लास्ट वाले में ही इसको परेशानी आ गई, सबसे लास्ट वाले में ही इसको परेशानी आ गई। कह रहा है टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट क्लास बी टू क्लास सी, क्लास बी को क्लास सी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्लास बी को क्लास सी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐड कास्ट टू क्लास सी, एक उसने क्विक उसका फिक्स दिया है, ऐड कास्ट सी टू क्लास, देखो फोर्सफुली कर दिया। आप बोल रहे थे जिसको, इसी चीज को हम कहते हैं क्या, डाउन कास्टिंग, इसी चीज को हम कहते हैं क्या, डाउन कास्टिंग, क्या बोलते हैं इस चीज को हम, डाउन कास्टिंग, ठीक। C1 डॉट प्रिंट, मिल गया उसका मेथड, C1 डॉट प्रिंट मिल गया मेथड, बट कुछ डेटा लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं। देखें जरा, ये क्या, सेव किया, रन किया, तो क्या आया जी आपका, ये कह रहा है कि मैं इसको कास्ट नहीं कर पाया, आपने भले ही कंपाइलर को बहका दिया हो डाउन कास्ट करने की कोशिश, मैं बार बार कह रहा हूँ ना डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं, भले ही कंपाइलर को आपने समझा दिया होगा भाई कर तो रहे हैं हम इसको कास्ट क्लास सी में, पर क्या वो हो पाएगा, नहीं हो पा रहा। कह रहा है क्लास कास्ट एक्सेप्शन, पूरी पूरी एक्सेप्शन पढ़ के देखो, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, क्लास inheritance dot class b cannot be cast to class inheritance class c, मना कर दिया उसने। कास्ट मतलब ढालना, उसमें वो ढल नहीं पाई, मोल्ड नहीं हो पाई, उसमें वो ढल नहीं पाई, ठीक। कास्ट मतलब सांचा, उसमें वो सांच उस सांचे में फिट नहीं बैठ पाई, ठीक। यहां तक समझ में आया? हाँ जी जितेंद्र, आ रहा समझ में? हाँ हाँ, ये क्लास कास्ट नहीं हो पाई। देखो हमने कंपाइलर की को मतलब थोड़ी देर के लिए सिंटैक्टिकल एरर मिटाने के लिए ये तो कह दिया कि भैया हम इसको कास्ट कर रहे हैं, पेरेंट को चाइल्ड टाइप बना रहे हैं, परंतु जैसे ही रन हुआ, रन होते ही वो कौन सी क्लास को कौन सी एक्सेप्शन ले आया, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, कि मैं उस क्लास को कास्ट नहीं कर पाया, मैं उस क्लास को उसमें ढाल नहीं पाया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है।
अच्छा, ऐसा मैं नहीं कर पाया। अब देखते हैं जरा मेथड 1, ये मेथड 1 करें जरा, आप रन करें। अब भी तो क्या कह रहा है देखें, अब भी क्या कह रहा है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। उसी लाइन पे कह रहा होगा, लाइन नंबर 12 दिख रहा है, लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 12। इस लाइन से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा वो। कास्टिंग कहाँ की है हमने, यहाँ की है। ये कास्टिंग कहाँ की हमने, यहाँ की है। क्लियर है। कास्टिंग के भी बहुत बड़े नियम हैं। जब मैं क्लास कास्टिंग सिखाऊंगा आपको तो उसके अंदर कास्टिंग के नियम समझाऊंगा कि किस लेवल तक आप कास्टिंग कर सकते हो। कास्टिंग करने के लिए उस लेवल पे उन दोनों की आपस में कुछ रिलेशनशिप होनी चाहिए। अगर उस लेवल पे नहीं है, लेवल एक भी ऊपर नीचे हो गया तो वो कास्ट नहीं कर पाएगा। मतलब पेरेंट चाइल्ड हो गया तो वो नहीं कर पाएगा, सिमिलर लेवल रहा तो वो कर पाएगा। ठीक, कास्टिंग के टाइम पे बताऊंगा कि ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो गलत है, महागलत है। ठीक, आपका हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, और दूसरा कौन सा हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। मान लो मेरे पास एक क्लास है, क्लास ए। मैं इस क्लास से कह रहा हूं कि भैया एक्सटेंड्स कर ले क्लास ए को ही, अपने आप को ही एक्सटेंड कर ले। यानी कि मैं एक क्लास से कह रहा हूं कि तू खुद ही अपना पिता बन जा और खुद ही अपना बालक बन जा। ऐसा पॉसिबल है? इसे कहते हैं सेल्फ इनहेरिटेंस। इसे कहते हैं सेल्फ इनहेरिटेंस। तो सेल्फ इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। जब नॉट पॉसिबल है तो यूज क्या करेंगे भाई साहब, इंटरव्यू की तैयारी करा रहा हूं मैं तो आपको। जैसे उसने इनहेरिटेंस बोला तो आप यही कह के थोड़ी शांत हो जाओगे कि विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड वी कैन अचीव इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट एंड ऑल द मेथड अवेलेबल इन पेरेंट क्लास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल टू चाइल्ड क्लास। अब क्या है आपकी बात बताने को, कुछ नहीं है ना। अब इंटरव्यूअर को तो आपने मजबूर कर दिया कि अगला क्वेश्चन दोबारा पूछ ले। उससे अच्छा तो यही है कि कम से कम 5 मिनट तक आप ही अपनी गाथा सुनाते रहो कि एक और होता है जी सेल्फ इनहेरिटेंस, पर सेल्फ वाला इनहेरिटेंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एक और होता है जी मल्टीपल इनहेरिटेंस, पर मल्टीपल वाला यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये कहाँ पे पॉसिबल है सर, सेल्फ इनहेरिटेंस? बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं अभी भी सेल्फ इनहेरिटेंस को अलाउ करा दे रही हैं। ठीक, लेकिन वो वाली लैंग्वेजेस को हम नहीं पढ़ रहे ना अभी। ठीक, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट पॉसिबल, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये पॉसिबल है। जो भी पॉसिबल होगा उसके आगे मैं नहीं लिखूंगा नॉट वाली बात। ठीक, क्लियर है। ये सेल्फ इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। क्लास सी कभी भी क्लास सी का पेरेंट नहीं हो सकता। कह रहा है देखो साइकिल डिटेक्टेड, कह रहा है साइकिल डिटेक्टेड। मुझे लग रहा है कि आप कुछ साइकिल बनाने की कोशिश कर रहे हो। लिख रहा है वहां पे साफ साफ साइकिल डिटेक्टेड। क्लास सी कैन नॉट एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट इट सेल्फ। वो अपने आप को ना तो इम्प्लीमेंट कर सकता और ना ही अपने आप को। अब साइकिल से भी एक और शब्द याद आ गया कि क्या साइक्लिक इनहेरिटेंस पॉसिबल है जावा में। क्लास ए एक्सटेंड कर ले क्लास बी को और क्लास बी क्लास कर ले क्लास ए को। ये अपने आप में आपस में एक दूसरे के पेरेंट बन जाएं, एक दूसरे के चाइल्ड बन जाएं। साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। देखें जरा, ये क्लास सी से कह दिया हमने जी आप तो क्लास बी के पेरेंट हो, क्लास बी को पेरेंट बना लो। ठीक, और क्लास बी से कह रहे हैं कि आप क्लास सी को पेरेंट बना लो। साइक्लिक इनहेरिटेंस कह रहा है कि हिरार्की आपकी गड़बड़ हो गई। उधर जाके देखें उधर क्या कह रहा है, उधर जाके देखते हैं क्या कह रहा है। इधर कह रहा है साइकिल डिटेक्टेड, दोबारा कहा उसने, देखो साइकिल डिटेक्टेड। साइकिल एक्सिस्ट इन टाइप हायरार्की बिटवीन क्लास एंड सी एंड क्लास सी क्लास बी। क्लास सी और क्लास बी दोनों आपस में एक दूसरे के पेरेंट नहीं बन सकते। पढ़ा नहीं जा रहा।
फरिया नहीं रहा मतलब पढ़ा नहीं जा रहा मतलब। अच्छा अच्छा, ये लो जी, हम दिखा देते हैं, पूरे पूरे दर्शन करा देते हैं। ये लो, अब तो फरिया रहा है। दिख रहा है? कह रहा है वो क्लास साइकिल साइकिल एग्जिस्ट, कह रहा साइकिल एग्जिस्ट हो गई है इन द टाइप हायरार्की बिटवीन क्लास सी एंड क्लास बी। क्लास सी और क्लास बी के बीच में आपको साइकिल बनाने की कोशिश कर रहे हो, यही गड़बड़ है। ठीक, यानी कि साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा। साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा, लिख दें इस बात को भी। साइक्लिक इनहेरिटेंस नॉट पॉसिबल, साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन, डायग्राम बना बना के भी समझा सकते हो। ठीक, इस तरह से मान लो इंटरव्यू आपका फेस टू फेस हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा, कैसे वाला, टेलीफोनिक या रिमोट वाला नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आप पेज कॉपी पेंसिल का खूब कस के इस्तेमाल करना। ठीक, जैसे ही इनहेरिटेंस का क्वेश्चन आ जाए आपके हाथ में, तो ऐसा मानना कि आपके मन पसंदीदा क्वेश्चन पूछ लिया उसने। ठीक, क्या हुआ, ये इसका पेरेंट नहीं हो सकता और ये इसका नहीं हो सकता। ठीक, इस तरह से डायग्राम बना के सही है। साइक्लिक इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा, क्लियर है। इनहेरिटेंस अभी देखो कितने तरीके के हो गए, चार तरीके के, चार तरीके के इनहेरिटेंस करा दिया आपको। और इनहेरिटेंस क्या है आपका, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या कहता है, हाँ, एक पेरेंट के दो तीन चाइल्ड हो सकते हैं। पहले तो इसको सही कर देते हैं भाई, ये हटाते हैं इसको, क्या था भाई, हाँ क्लास बी सी, और इधर क्या है, इधर भी हटा। अब ये मेरा जो क्लास ए है, कहाँ गया, क्लास ए जो है, क्लास ए इस बी का भी चाइल्ड वो पेरेंट हो सकता है, और क्लास ए जो है मेरा, इसका भी पेरेंट हो सकता है। ठीक, और मैं ये बाकी चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ, ये जिन्होंने एरर कर रखी है इन को डिलीट कर रहा हूँ। देखो, यानी कि आप अगर डायग्रामेटिकली